जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी कठोर भूमि की जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां सदियों तक किसी ने भी सनातन धर्म का नाम तक नहीं लिया और जहां कभी चंगेज खान की सेना गर्जना करती थी। पर आज उसी ठिठुरती हवा में अचानक एक अनजानी आध्यात्मिक धुन तैरती हुई सुनाई देती है। हरे कृष्णा हरे रामा। ये है मंगोलिया, वह भूमि जहां कभी सनातन की लौ जलती थी, फिर इतिहास की धूल में दब गई और अब किसी रहस्यमयी ताकत की तरह फिर से चमक उठी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, इस बर्फीली धरती पर सनातन की खोई चिंगारी को दोबारा प्रज्वलित करने वाला आखिर कौन है? यहाँ से हमारी कहानी की असली रहस्य शुरू होता है। जिस मंगोलिया को आज दुनिया सिर्फ एक बौद्ध राष्ट्र के रूप में पहचानती है, वही भूमि कभी गहरी सनातन जड़ों से भरी हुई थी। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। पुरातात्विक खोजें साफ दिखाती हैं कि प्राचीन मंगोल लोग शिव जैसे देवताओं की आराधना करते थे, अग्नि को पवित्र शक्ति मानते थे और वैदिक परंपराओं जैसी रीति रिवाजों का पालन करते थे। यहाँ मिली रहस्यमय स्वयंभूमि लिपि सीधे संस्कृत शब्द स्वयंभू से मेल खाती है और उसके चिन्हों में ओम जैसा पवित्र प्रतीक भी मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि एक पूरा राष्ट्र जिसने समय के साथ अपनी आध्यात्मिक पहचान खो दी, आज अचानक उसी पहचान की ओर वापस लौटता दिखाई दे रहा है। पर असली रहस्य तो ये है, इस भूली हुई विरासत को दोबारा किसने जगाया? मंगोलिया की आध्यात्मिक यात्रा एक समय पर इतनी बदल गई थी कि सनातन की हर छोटी से छोटी निशानी भी इतिहास के अंधेरे में खो गई थी। जब बौद्ध धर्म यहाँ फैला तो प्राचीन वैदिक मान्यताएं धीरे धीरे नई परंपराओं में घुलती चली गईं। इतना कि आने वाली पीढ़ियां यह समझ ही नहीं पाई कि उनके पूर्वज किस देवता की आराधना करते थे। मंगोलिया जो कभी वैदिक संस्कृति से प्रभावित था, अचानक अपने ही मूल से दूर होता गया। इतना दूर कि लोगों को लगा सनातन यहाँ हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। पर सच ये था कि वो लौ बुझी नहीं थी, बस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अजीब बात यह है कि बौद्ध प्रभाव के बावजूद मंगोलिया आज भी ऐसे रहस्यमय संकेतों से भरा हुआ है जो उसके वैदिक अतीत की ओर इशारा करते हैं। हर बड़े बौद्ध मठ के बाहर शिव का त्रिशूल दिखाई देना सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये उन प्राचीन मान्यताओं की हल्की सी झलक है जो कभी इस भूमि पर राज किया करती थी। स्वयंभू और फगस्पा जैसी लिपियां आज भी संस्कृत की ओर इशारा करती हैं, मानो यह देश खुद याद दिलाना चाहता हो कि उसकी जड़ें कहीं गहराई में अब भी जीवित हैं। इन्हीं सवालों के बीच उस भूमि पर एक सन्यासी का आगमन होता है, एक विदेशी पर आत्मा से पूरी तरह भारतीय। उनका नाम है स्वामी इंद्रदुम्न, एक ऐसे संत जिन्होंने दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का प्रकाश फैलाया है और जिन्हें लगा कि अगर दुनिया के दूसरे छोर पर मंगोलिया अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल चुका है तो उसे फिर से याद दिलाया जा सकता है। उनका आगमन किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रवेश था जो सदियों पुरानी नींद को जगाने के लिए डेस्टिनेटेड थी। स्वामी इंद्रदुम्न सबसे पहले पहुंचे उस ऐतिहासिक शहर में जिसे कभी चंगेज खान की राजधानी कहा जाता था, काकाकोरम, वही भूमि जहां युद्ध की रणनीतियां बनती थी। आज वहां शांति की धुनें उठने लगी हैं। स्वामी जी ने स्थानीय लोगों, बुद्धिस्ट शिक्षकों और बुजुर्गों के साथ बैठकर आध्यात्मिक संवाद शुरू किया। कीर्तन हुआ और धीरे धीरे मंगोल परिवार, चंगेज खान के वंशज और गांवों के बुजुर्ग सब इस नई ऊर्जा में खींचते चले आए। सदियों से शांत पड़ी इस भूमि में अचानक फिर से वैदिक कंपन शुरू होने लगे। एक दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसने पूरे मंगोलिया को हिलाकर रख दिया। बर्फ गिर रही है, तापमान 0 से नीचे है और उसी ठंड में दर्जनों मंगोलियन परिवार जोर से गा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा।
यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि आखिर विदेशी तत्व बिना दबाव, बिना प्रचार इतने लोगों के दिलों को कैसे छू रहा है। जवाब था भक्ति की सरलता, प्रेम की भाषा और स्वामी इंद्रदुम्न की सच्ची आध्यात्मिकता, जिसने मंगोलिया की आत्मा को झकझोर दिया। स्वामी जी का उद्देश्य केवल भक्ति का गीत फैलाना नहीं था। उन्होंने मंगोलियन भाषा में भगवत गीता का अनुवाद करवाया, गांवों में सरल वेजिटेरियन जीवन शैली के लाभ समझाए और लोगों को बताया कि उनकी अपनी संस्कृति की जड़ें भारत से गहरी जुड़ी हुई हैं। जब स्थानीय लोग अपनी ही परंपरा के छिपे हुए अध्यायों को पहचानने लगे तो एक ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। एक राष्ट्र अपनी भूली हुई आध्यात्मिक पहचान को फिर से अनुभव करने लगा। आज इस पुनर्जागरण का परिणाम है मंगोलिया में बनता हुआ एक भव्य सनातन मंदिर। पर यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह उसी ऐतिहासिक भूमि पर खड़ा हो रहा है जहां कभी चंगेज खान का शासन फैला था। युद्ध से भरी रही धरती अब शांति और भगवत प्रेम का केंद्र बन रही है। दुनिया इसे देखकर हैरान है कि एक विदेशी सन्यासी ने मंगोलिया के हृदय में वो लौ जला दी है जिसे सब बुझा हुआ मान चुके थे। मंगोलिया की कहानी हमें गहरी बात सिखाती है। धर्म खो नहीं जाता, वह सिर्फ समय आने तक शांत रहता है। सदियों तक यह भूमि अपनी जड़ों से दूर रही, लेकिन जब सही समय आया, सही क्षण आया तो सनातन की चिंगारी फिर से भड़क उठी। स्वामी इंद्रदुम्न और हजारों मंगोलियन परिवार आज इस बदलाव के गवाह हैं। यह सिर्फ भक्ति का प्रसार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है और यह साबित करता है कि धर्म चाहे जितना भी दबा दिया जाए, जब समय लौटता है तो वह पूरी ताकत के साथ उभर जाता है।